वो मैं आपसे शादी की तारीख के बारे में बात करना चाहता था। क्यों, क्या हुआ सर? आपने तो हाँ बोला था, अब क्या हुआ? कुछ गलतफहमी हुई क्या? मैं कल आपसे मिलता हूं। आपको पूरा यकीन है कि वो हमारी जमीन की ही बात कर रहे थे? उन्होंने बताया कि एमएलए ने वहां पे 50 एकड़ की जमीन खरीदी है। वो लोग अब हमारी जमीन पर हाईवे बनाने का प्लान कर रहे हैं। बहुत जल्द हमारे पास सरकारी नोटिस आ जाएगा। तो क्या मतलब हाथ से रिश्ता निकल वो गया? राजी हुए थे हमारी जमीन के लिए, ना कि हमारे परिवार के लिए। मुझे लगता है हम लालच में बहुत दूर जा चुके हैं। वो भी राघव से बहुत प्यार करती है। वो एक अच्छा लड़का है, हमें उसके घर वालों से बात करनी चाहिए। अरे अब तो भाई साहब भी नहीं मानेंगे। मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया था क्या? आप नहीं जानते हैं, पर आपने जमीन के घमंड में आकर उन्हें बहुत कुछ कह दिया था। अब भी वक्त है, बात संभाल सकते हैं, बात कर लीजिए उनसे। मेरे पापा ने मुझे जल्दी ही बुलाया। यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है। शायद तेरे लिए कोई शादी का रिश्ता आया होगा। सही है बाबा। भाई साहब, बहुत जल्द ही वो जमीन मैं अपनी बेटी के नाम कर दूंगा। शादी के बाद उससे फायदा होगा। जमीन को छोड़िए, पहले शादी जरूरी है। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। अरे बेटा तुम आ गए, लो 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 मिठाई खाओ। अरे नहीं अंकल, नहीं चाहिए। भाई साहब, एक बात मैं समझ गया कि आजकल के बच्चे हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। वैसे ये बताइए, वो जो अमीर लड़का यही था ना, उसका क्या हुआ? आप तो बोल रहे थे ना कि वो लोग आपसे रिश्ता करना चाहते थे। अब मैं आपको सच बता रहा हूं भाई साहब, मुझे राघव पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो इंजीनियर लड़का मुझे बहुत पसंद था। तू कुछ बोलना मत। लेकिन मेरी बेटी की जिद ने मेरी आंखें खोल दी भाई साहब। हाँ, सब कुछ तो हम उनकी भलाई के लिए ही करते हैं भाई साहब। छोड़ मुझे। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो ये सब करने की क्या जरूरत है? मैंने ऐसे ही बोल दिया। बस बस बहुत हो गया। आपका मानना तो यही है ना? उस दिन आपने सबके सामने बोला कि मैं कुछ नहीं हूँ। अरे मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन कुछ भी हो, लेकिन जल्दबाजी मत करिए। मैं शादी तभी करूंगा जब मेरा होटल अच्छी तरह से चलने लग जाएगा। तब तक मेरी शादी की कोई बात नहीं करेगा। लेकिन ये लड़का पागल हो गया है, हमेशा कोई न कोई गड़बड़ करता रहता है। लगता है कि पिछले जन्म के दुश्मन ही निकाल रहा मुझसे। शांत हो जाइए। इसी की भलाई के लिए रिश्ते की बात करने वहाँ गया था मैं, और इसने वहाँ भी मेरी बेइज्जती करवा दी। गुस्से में इतना पागल क्यों हो जाता है? थोड़ी देर के लिए तू अपनी जुबान पे लगाम नहीं दे सकता है क्या? अगर तू बोलता नहीं तो संध्या के साथ तेरी शादी भी फिक्स हो गई होती। इतनी मुश्किल से पापा को मनाया था, तुमने इतनी आसानी से ना कैसे कह दिया? तुम्हारे पापा को मेरे अंदर कमी नजर आती है और तुम्हें लगता है कि ये सब मैं भूल जाऊं। तो क्या हो गया? उनके बोले से क्या मुझे फर्क पड़ता है संध्या, और मेरा नेचर भी ऐसा ही है। मैं किसी को परेशान नहीं करता। अगर मुझे कोई करता है तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता है, वो चाहे कोई भी हो, तुम्हारे पापा ही क्यों ना हो। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? अगर वो मेरे लिए कोई और रिश्ता लेकर आ गए तो? मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अरे अगर हो गया तो? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा यार। अच्छा तुम संभालोगे? तुम्हारे पास जवाब नहीं है इसलिए सुन अरे रहे हो। बहुत हो गया यार तुम्हारा टॉर्चर। होटल चलेगा तभी मैं शादी करूंगा, नहीं चला तो नहीं करूंगा। लेकिन अब मैं नहीं करूंगी। होटल चले तब भी नहीं करूंगी। संध्या, संध्या एक मिनट रुक जाओ। संध्या, सॉरी संध्या, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ रही हो। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस होटल को मैं कैसे चलाऊं। सब लोग मुझे निकम्मा समझते हैं, तुम्हारे पापा भी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ा वक्त दो संध्या। मुझे मेरे होटल को, मेरी चटनी को थोड़ा टाइम चाहिए। तुम्हारी चटनी इतनी भी अच्छी नहीं है, मैंने चखी है ना। तुम्हारे बगल की दुकान वाला तुमसे भी अच्छी चटनी बनाता है। चटनी के दम पर होटल चलाना चाहते हो? सपने देखने से पहले इसके बारे में जरूर सोच लेना। माँ, मेरी चटनी अच्छी लगती है ना? तुम्हें क्या हो गया है बेटा? पता नहीं माँ, लेकिन शायद पापा सही कहते हैं। मेरे जैसे लड़के किसी काम के नहीं। दूसरों की दुकान की चटनी बहुत अच्छी होती है, मेरी चटनी तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही। ऐसे मत सोचो तुम, चाहे मुंबई चटनी हो या फिर कोई और चटनी हो, जरूरी ये है कि जब भी कोई खाए तो स्वाद आए, बस।
जब हम काम ध्यान से करते हैं तो स्वाद भी आता है और काम में हमारा मन भी लगता है। लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, तुम अपना काम करो। काम अच्छा होगा तो लोग आ जाएंगे। ज्यादा मत सोचो तुम। वैसे घर कब आओगे बेटा? नहीं माँ, जब तक होटल नहीं चलेगा मैं नहीं आऊंगा। वो तो होटल पे ही अटका हुआ है, बहुत अकेला हो गया है। कहाँ है वो? वो अंदर है आंटी। ऐसे फेमस होऊंगा मैं? माँ बैठो ना। पापा आइए। भूख नहीं है? अरे वो सब छोड़िए, आप बैठिए ना, इधर आइए। अरे पहले इसे खाइए। बड़ी अजीब जबरदस्ती है, बोल रहा है कि खाओ खाओ खाओ।
ला मुझे दो। आराम से जाना। ठीक है। सुन बेटा, मुश्किलें तो जीवन में आती जाती रहती हैं, पर सबसे जरूरी ये कि हमें ईमानदार होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तुम्हारी चटनी बढ़िया थी आज। और मेहनत करो। अगर कुछ चाहिए तो फोन कर देना, इधर उधर फालतू मत घूमना। खाना अच्छे से खाना, ठीक है? हेलो। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ समझ गया। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल। उस इंजीनियर लड़के का फोन आया था, वो हमारी बेटी से शादी करना चाहता है। सच में? हाँ, वो लोग हमारे घर आ रहे हैं, तैयार रहना। हाँ ठीक है। हाँ देखो कोई जल्दबाजी मत करो, पता है ना संध्या को राघव पसंद है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गए तो थे राघव के घर बात करने। इतनी बेइज्जती काफी नहीं है क्या? अरे बात तो वो मैंने है शादी तय कर दी है। मैं घर आ रहा हूँ, फिर बात करता हूँ। आप लोग मेरी शादी किसी से होने देंगे या नहीं? कभी कुंडली नहीं मिलती, जात नहीं मिलती, सुंदर नहीं है, और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो बोलते हैं कि पैसे नहीं दे रहे। पता नहीं शादी होगी भी या नहीं। शादी में पसंद जरूरी है बेटा। आप कुछ मत बोलिए, हाड़ में जाप की पसंद। अरे मुझे ये लड़की पसंद है और मैं इसी से शादी करूंगा। उसके पापा भी अच्छे हैं, वहाँ जाके आप चुप ही रहना। बेटा हमें मुहूर्त देख के आना चाहिए था। ठीक है, सामने देखो, सामने देखो। हाँ नागेश्वर जी, हम गुंटूर पहुँच रहे हैं। फोन कर रहा है बस इसे। 15 मिनट और जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा, इतनी जल्दबाजी ठीक हाँ नहीं है बेटा। शादी में। पापा मैं 30 साल का हूँ, मुझे पता है मेरी पसंद क्या है। हाँ मुझे नहीं पता क्या मुझे कैसी लड़की पसंद है। मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ के दिया, ले आप लोगों के कारनामों ने तो हद कर दी। हे, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तुम्हें पता है ना मैंने कितनी बार कॉल किया? हाँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं तुम्हें गुड न्यूज देना चाहता हूँ, 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ। क्या ये, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या बोलूं मैं? मुझे कुछ नहीं बोलना है तुमसे। और तुम क्या बोलोगे ये भी पता है। ये होटल अच्छा चल रहा है, यही ना? अरे हाँ बिल्कुल यही बात है। तुम्हें कैसे पता चला? इसके अलावा बोलोगी भी क्या तुम? बदलोगे नहीं तुम? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हाँ भैया ये तुरई कितने की है? 60 रुपए किलो। 2 किलो दे दीजिए। ठीक है। 100 रुपए में। मैं तुमसे इतनी सीरियसली बात कर रहा हूँ और तुम सब्जियों में लगी हुई हो। हाँ तुम्हें जो भी कहना था मैंने सुन लिया। मैं तुमसे सीरियसली बोल रहा हूँ, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है यार। मुझ में भी है। अगर किसी से प्यार करते हैं तो उसकी गलतियों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैं तुम्हारे लिए बदलने की कोशिश करूंगा, लेकिन अचानक से नहीं बदल सकता ना। धीरे धीरे कोशिश हो कर गया रहा हूं मैं। तुम्हारा। कॉलेज से इंतजार कर रही हूँ कि तुम बदलोगे। सब कुछ बदल गया पर तुम नहीं बदले। तुम थोड़ी देर मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे घर जाना है। अरे क्या हुआ यार? राघव, एक आदमी ने मुझे मारा है, खून भी निकल क्या? रहा है। कैसे? कहाँ है तू? गणेश मंदिर की गेट के सामने हूँ। ठीक है तू वहीं रुक, मैं बाजार से सीधे वहीं आ रहा हूँ। बाजार से आएगा? ठीक है जल्दी आजा, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं नाथ सेंटर पे आ रहा हूँ, वहीं पर मिलना, वहीं उसे मजा चखाएंगे। गोपाल, हमें ये देख, बहुत खून बह रहा है। देखना। कौन था बह वो? रहा है। कौन था? वो ऑटो वाला आदमी था यार। चल मेरे साथ चल। ए, वो ऑटो है, वो वाली। अरे यार इतने सारे ऑटो हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो देखना जिसमें पवन कल्याण का स्टिकर चिपका हुआ है। हाँ वही वाला है। बस बस आगे जा। ए,
रुक और तेज चला, और तेज चला। अरे मेरी एक बात सुन, मल्लू और सूरी को भी साथ में लेकर आना, बोलना मत। कैसा पागल लड़का है, देखो कैसे चला रहा है। ए, अरे बेटा, रिश्ता देखने जा रहे हैं या कहीं और? अबे गाड़ी रोक, वरना आज तेरी खैर नहीं है। रोक। मैंने उसे पैसे दिए ताकि मैं उसकी बेटी से शादी कर सकूं। सुनो बेटा, लेकिन अभी तो पहले मना हमारी कर रहा है। कार खराब वो हो कह रहा है मैंने गई पैसे और नहीं अब ये दिए। एक्सीडेंट करके रहेगा। बोल रहा है वो। मेरी बात सुनो, बोलूंगा नहीं उसे। देखो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, भाग रहा है। ऑटो रोक, जान ले लूंगा तेरी। गाड़ी रोक। तो ये इसी ने मारा था मुझे। क्यों बे गोपाल, यही है ना? हाँ, यही तूने मारा? यही है। और नहीं, एक तो रॉन्ग रूट से आ रहा था, ऊपर से ठोक के भाग गया। साइड से तू आ रहा था मेरी ना, बात सुन, उल्टा मैं मुझे गलत तूने रास्ते मारा। से नहीं आया। हैं? इसने गलत साइड झूठ से आके बोल रहा है मुझे ठोक दिया। अबे तेरी तो पकड़ से झूठ बोल रहा है, यही तो भाग रहा है। बेटा तुम मत जाओ। अरे क्या आज इसको मार। तेरी हिम्मत कैसी हुई इसे मारने की? मारेगा मुझे। भाई लेट मुझे हो रहा मार है यार। सुनो हिम्मत कैसे हुई? तुझे लगता है दोस्त को लेकर आएगा मैं डर जाऊंगा? मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, अगर एक फोन करूंगा तो 10 खड़े हो जाएंगे। करना फोन, कॉल कर, कॉल कर, करना मारना। कॉल कर। लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। मार बीच में मत आओ, मेरे को हट जाओ। हाथ फोन पकड़ा, कर, गलती से फोन भी। कर, फोन कर। छोड़ूंगा नहीं तुझे। फोन ले लूंगा। दूध पिया, तेरी हिम्मत कैसी हुई? फोन कर। तेरी तो और डालूंगा मैं तुझे। हे भगवान, एक तो बोलो, हाथ के मत फली लगाओ। इसे। रुको राघव, रिश्ते के लिए आया है तो तुम उसे मारोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो नागेश्वर राव जी की बेटी संध्या हो ना? आ गए वो लोग आ गए। अंकल, मेरी उस दिन की बात को भूल जाइए ना। दिसंबर में बहुत अच्छा मुहूर्त है, अगर आप बुरा ना माने तो शादी कर लें।